अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लातूर से एडवोकेट लाला साहब राजा साहब शेख एमआईएम के औरंगाबाद की पूर्व संसद और उन्हीं के प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने तिरंगा रैली लेकर के मुंबई में मुस्लिम समाज का प्रदर्शन करने की जो कोशिश की वो लगभग कामयाब रही। सामाजिक स्तर पे या राजनीतिक स्तर पर उसकी दखल है, लेकिन चूंकि आपको मैंने कल कहा था कि मुसलमानों का अल्टीमेटम है, मुसलमानों का मोर्चा है, मुसलमानों की कोई आंदोलन की बात है, तो एक होमगार्ड भी उसकी दखल नहीं लेता। ठीक उसी तरीके से प्रशासनिक कुछ ऐसा उसका रिस्पांस या रुझान आया है ऐसा मुझे नहीं लगता। मुख्यमंत्री शिंदे जब जरांगे पाटिल मुमरा मुंबई में पहुंचे थे, नवी मुंबई में, तो खुद आकर रात के समय में उन्होंने उनको आरक्षण का दिया था। मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रशासन ही अपनी जाति के काम करता है। तो एमआईएम का जो रैली था उसकी दखल समाज माध्यम में बहुत तगड़ी है। मुंबई जाम है, मुंबई जो चौपदरीकरण के रास्ते हैं, समृद्धि महामार्ग है, पूरा ब्लॉक था, ऐसा अनुमान भी है। ये बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन है मुसलमानों का आज का, जरूरी था, अल्लाह ने कामयाब किया, क्योंकि ये जो सूझबूझ है नेतृत्व में होती है तो वो कामयाबी ही मिलती है। छुटपुट घटनाएं घटी, जिसको नारंगियों को पेट में दुख रहा था वो नवी मुमरा में, और मुंबई के बाहर निकलने के बाद बीड़ के बाईपास के पास कुछ छुटपुट दगड़ फेंक वगैरह हुई, और इस तरीके से रैली का समापन भी अच्छा हुआ। दूसरी बात यह कि समाज माध्यम के अलावा लीडिंग पेपर, अब मैं पेपर रोज एक 12 या 13 पेपर पढ़ता हूं, आज भी पढ़ा, उसमें से किसी ने भी एक लाइन की दखल नहीं ली। एबीपी माझा ने हजारों गाड्यामधून शेकडो मुस्लिम आले होते ऐसा लिखा। ये इस तरीके का मीडिया में हमारा कवरेज है, नैरेटिव अच्छा नहीं है मुस्लिमों का। अब एमआईएम का रैली था ऐसा बोलना गलत बात है। उन्होंने आह्वान ही ऐसा किया था कि पक्ष संगठना समिति खुद की कुछ ऐसी जात पंथ छोड़ करके आ जाओ, समाज का शक्ति प्रदर्शन है, समाज के लिए बात रखना है तो आ जाओ। लोग गए थे। मैं नहीं मानता कि सबके सब एमआईएम के सक्रिय कार्यकर्ता या सदस्य या पदाधिकारी थे। समाज में से जो यौवन यानी उम्र के दहलीज पर ठहरे लोग और सूझबूझ वाले लोग सब गए थे। मैं उन्हें सभी को मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि कल के पोस्ट में मैंने लिखा था कि जब मुंबई में रैली उनकी जा रही थी जरांगे पाटिल की पिछली बार मुंबई ब्लॉक करने को, तो बीच में अहमदनगर रास्ते से वो गई थी, तो अहमदनगर के एक मदरसे में उनका पूरी तरीके से इंतजाम किया गया था। उनका मतलब उनके पूरे समाज का रैली का। वो अहमदनगर का मदरसा छुट्टी पे गया था ऐसा मुझे लगता है। वो उसने पानी भी नहीं दिया। मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं। कोई अगर मुझे देख रहा है या तो सुन रहा है तो उसने मेरे को पोस्ट करना चाहिए कि इम्तियाज जलील के पूरे रैली में किसी मुसलमान ने पानी की बाटली फुकट दी होगी, ऐसा मुझे बताइए। पूरे रास्ते में मुसलमान के लिए कुछ करता नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए संगठनाएं, पेट में जो बच्चा मरता है ना गरीब की बच्ची का, वैसा तड़प की मर जाती है। ठीक उसी तरीके से इम्तियाज जलील के इस कार्यक्रम को किसी ने भी मदद नहीं की, खाना नहीं खिलाया। अब समृद्धि महामार्ग पे थे तो वो जाना ही था उस स्पीड से गए भी। वो पूरी रैली थी, लेकिन मदद कर सकते थे, मदद नहीं की। किसी ने खाना खिलाया ऐसा मुझे भी नहीं लगता। कोई खाने का इंतजाम नहीं हुआ। लोग अपने अपने पैसों से गए थे। एमआईएम ने पैसा खर्चा किया, ये बात गलत है, नहीं बोली, उन्होंने भी ये बात नहीं कही। कौम का जाना था। कौम ने जिस तरीके से हम जमातों में जाते हैं तबलीग के, अपनी अपनी गोदड़ियां, अपनी अपनी शतरंजियां, अपना अपना बैग ऐसा लेके हम चलते हैं, ठीक उसी तरीके से एमआईएम का ये एक नया पायंडा, नई जो तहरीक है, नया जो सिस्टम है वो शुरू हुआ है। एमआईएम को मैं इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि समाज में चेतना का काम, जगाने का काम उन्होंने किया। जब जरांगे पाटिल मराठा के आरक्षण की बात कर रहे हैं, हके ओबीसी के आरक्षण की बात कर रहे हैं, झिरवल उनके सोशल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, इस समय में अफसोस की बात देखिए, मुसलमानों को अपनी हुर्मत, अपनी असमत के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमारी असमत दांव पे है। मेरे पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के बारे में ये सब चल रहा है। उसमें सरकार ने भी कुछ अभी तक उसका ठोस ऐसा उपाय योजना नहीं किया। हमको इस तरीके की लड़ाइयां लड़ना पड़ रहा है। ये रास्ता एमआईएम के जलील ने समाज को दिया है, मैं ये उनके लिए बधाई देता हूं। हालांकि मैंने कल आपके सामने वो इतिहास रखा है कि जलील हमसे बहुत जूनियर हैं इस मामलों में। जलील का तकदीर अच्छा है कि वो औरंगाबाद में है। जलील का तकदीर है कि वो औरंगाबाद मध्य में तनवानी और जायसवाल के बीच ठहरे, चुनाव जीते, सांसद रहे, विधानसभा के सदस्य रहे। इस तरीके से उनका काम चला। हम 33 साल से ऐसे ही रास्ते पे वो मार रहे हैं। पक्षी संगठन वगैरह के छोड़िए, जलील तकदीर वाला है। जलील के लिए जो लोग आए वो भी फेथ पे आए थे, वो उनका
अपना दर्द था, अपनी कुढ़न थी, अपने समाज के प्रति मोहब्बत थी, ये सब ने मिलकर के वो कार्यक्रम को सक्सेस किया, फेल्योर नहीं होने दिया। मुसलमान फेल्योर काम करता है। मैं कल देखा, एक मौलाना शहर में आए थे, ठीक उसी वक्त नेरुल से या तो नई मुंबई से ही वो मोर्चा जा रहा था समृद्धि का। उस वक्त नेरुल के प्रसिद्ध मौलाना लातूर में पटेल नगर में अपनी सभा ले रहे थे मौलानाओं की। देखो हम किधर जा रहे हैं। एक योद्धा, एक सिपाही, एक मुसलमान का कार्यकर्ता हजारों की हुजूम लेकर के मुंबई की तरफ जा रहा है। मुंबई का मौलाना लातूर में आके अपने लोगों में बात रख रहा है। ये हमारी सोच है, हमारी एकता है। ऐसा हिंदू भाइयों में कभी नहीं होता। हमारी फूट जरूर नहीं है, हम इसको फूट कहेंगे, ये कहेंगे, वो नहीं, लेकिन मुसलमानों को ये समझ में आना चाहिए था कि जिस तरीके से आप मराठा समाज के 54 मोर्चों को और जरांगे पाटिल के आखिरी मोर्चों को जिस तरीके से आपने बिस्लेरी का पानी दिया, जिस तरीके से बिस्किट बांटे, जिस तरीके से खजूर बांटे, जिस तरीके से आपने अंगूर दिए, जिस तरीके से फल फ्रूट दिए, जिस तरीके से खाना दिया, जिस तरीके से बिस्तर दिया, मतलब खाने सोने का इंतजाम किया, उसमें से 1% भी कल जलील के मोर्चे को आपने कुछ नहीं दिया। ना ही किसी मौलाना ने उसके लिए स्पेशल आगे आकर बात रखी। किसी भी मौलाना ने, कोई तहरीक ने, जमीयत उलेमा के साथ साथ किसी भी संगठन ने, जमीयत के अन्य धड़ों ने भी जलील के इस प्रोग्राम का स्वागत नहीं किया, ना ही उसका मोटिवेशन किया। ये हमारी हकीकत है। हम जब लड़ते हैं तो अकेले लड़ते हैं। शेरवानी की पार्टी थी, शेरवानी यहां आकर जीने तो नहीं वाला। आपको महाराष्ट्र में टैकल करना है, रामगिरी महाराष्ट्र का है, रामगिरी अपने स्टैंड पे कायम है, वो मेरे हुजूर की बेहुरमती करने पर आमादा है। पूरे विश्व के, पूरे कायनात के मेरे नबी के बारे में बात चल रही है। अब लोग कहेंगे, मुझे तो नहीं कहते लोग, मुझे क्रॉस सवाल नहीं करते, मेरा तकदीर है। लोग कहेंगे लाला साहब आप क्यों नहीं गए? अरे नहीं था ना रे दादा, यहाँ के मल्टी स्टेट वाले को पैसे मंगा मैं तो वो दुबई में है बोला, बम्बई में हूँ बोला मैं। लोगों ने गाड़ियां देनी चाहिए ना दादा, गाड़ी डीजल लो सर जाओ बोल के बोलना चाहिए। हमारे पास नहीं है ना पैसे पीछे जाने को, तो जा कैसा बोल रहा, जाके साइकिल पे जाकर, और साइकिल पे भी गए तो पंक्चर करा तो कैसा करने का, ऐसा। तो इस तरीके से मुस्लिमों ने हर प्रोग्राम को सक्सेस होने के लिए करना चाहिए। सक्सेस का धागा तुम्हारे समाज का धागा होता है। इस तरीके से ये जो जलील का कार्यक्रम हुआ उसको मुसलमानों ने मदद नहीं की, फिर भी कार्यक्रम सक्सेस हुआ। ये मैं मानता हूं कि जो मुल्क, जिस तरीके से एक मुल्क अरब राष्ट्रों के बीच में अपनी भूखमरी के साथ लड़ रहा है, ठीक उसी तरीके जलील का ये मोर्चा था, वो कामयाब रहा। सोशल मीडिया पे कामयाब रहा, लोगों में रहा, लोगों में जोश रहा। अपने अपने पैसों से लोग गए थे। ठीक है, जलील नेता है, वो उनका समाज का नेता है, नहीं कि उसको पार्टी का नेता हो सकता है, कि लीडरशिप के मायने देखो। उन्होंने लोगों को आह्वान किया, तिरंगा रैली बनाई, संविधान की किताब ली, आगे बैठे, लोगों का लीड किया, लोग गए, हजारों की तादाद में मुसलमान जमता है। दिस इज इनफ, दिस इज सक्सेस, दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ माई सेल्फ। हैट्स ऑफ इम्तियाज जलील, गुड बाय।